3 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं लखीमपुर खीरी के केस में। हिंसा केस में मंत्री के बेटे और नामजद आरोपी आशीष मिश्र से पूछताछ चल रही है। पिछले करीब 5 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। एसआईटी की 6 लोगों की टीम ये पूछताछ कर रही है। लखीमपुर में क्राइम ब्रांच के दफ्तर में आशीष से मजिस्ट्रेट के सामने सवाल जवाब हो रहे हैं। आशीष अपने वकील के साथ मौजूद है। पूछताछ में डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल और लखीमपुर के एसडीएम भी शामिल हैं। आशीष ने अपने पक्ष में कई सारे वीडियोस पेश किए। आशीष ने 10 लोगों के बयान का हलफनामा भी पेश किया, जो ये बताता है कि वो काफिले के साथ नहीं था, दंगल मैदान में था। अंदर सवालों की बौछार हो रही है। बाहर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत के मामले में आशीष नामजद आरोपी है। दूसरे नोटिस के बाद आज तय समय यानी कि 11 बजे से 20 मिनट पहले वो पहुंच गया था। तो अभी अंदर पूछताछ चल रही है। 5 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। आइए सीधे हम आपको लखीमपुर खीरी लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता संतोष शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, 5 घंटे से ज्यादा की ये पूछताछ, क्या चल रहा है अंदर? कोई जानकारी निकल पाई है? क्या कुछ अभी खबर है वहां से और क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, क्राइम ब्रांच के अंदर ये क्राइम ब्रांच का दफ्तर है, खीरी क्राइम ब्रांच, जहां पर सवालों की बौछार की जा रही है। आशीष मिश्रा ने अपने पक्ष में अपने को बेगुनाह साबित करने के लिए करीब 10 एफिडेविट, 10 लोगों के शपथ पत्र दिए हैं, जिन्होंने ये दावा किया है कि उस दिन आशीष मिश्रा उनके साथ थे। और उसके साथ ही आशीष मिश्रा ने कुछ वीडियोस भी दिए हैं जो बता रहे हैं कि कहीं पर वो मंच पर मौजूद हैं जहां पर दंगल हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ दंगल मैदान में जहां 2 पहलवान लड़ रहे हैं, वहां पर भी आशीष मिश्रा कमेंट्री करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वो वीडियोस भी दिए हैं। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि आशीष मिश्रा कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने आप को बताएं कि वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। लेकिन एक जो सबसे बड़ा टेक्निकल पॉइंट फंसा हुआ है इस पूछताछ में कि आशीष मिश्रा घटना के वक्त, जो करीब 3 बजे से 4 बजे के बीच में जब हिंसा हुई, उस वक्त वो वहां पर थे कि नहीं थे, इस बात का वो प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं। इसी बात को लेकर के आशीष मिश्रा जब 10:40 पर यहाँ पहुंचे थे, उनके साथ उनके वकील थे, उनके सांसद पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के जो प्रतिनिधि हैं वो उनके साथ में है। अभी पूछताछ चल रही है। यहाँ पर डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल, एसपी खीरी विजय ढुल और एडिशनल एसपी सिटी जो लखीमपुर खीरी हैं अरुण कुमार सिंह, वो पूछताछ कर रहे हैं। लगातार बीते कई घंटों से आशीष मिश्रा से पूछताछ की जा रही है। लेकिन अभी जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि कुछ कानूनी दस्तावेजों की खानापूर्ति शुरू कर दी गई है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये क्राइम ब्रांच के दफ्तर के बाहर पैरामिलिट्री यानी पीएसी लगा दी गई है, यूपी पीएसी को लगा दिया गया, जवान तैनात हैं। जो यहाँ पे आरटीसी के जो जवान ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको भी लगा दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है कि कहीं से किसी भी तरीके से कोई दूसरे व्यक्ति ना आने पाए, क्योंकि तमाम अन्य दिल्ली में जिस तरीके से अजय मिश्रा के घर पर प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ पर भी जो उनका दफ्तर है वहां पर भी उनके जो समर्थक है वो इकट्ठा है। अराजक तत्व न आने पाए, इसको लेकर के तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इस कमरे के अंदर आशीष मिश्रा से लगातार कई घंटों से पूछताछ जारी है। संतोष, ये बताइए कि आगे अब क्या हो सकता है? ये पूछताछ अगर जब भी खत्म होगी तो उसके बाद क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या हो सकता है? या सिर्फ औपचारिकता है कि आइए सवालों के जवाब दीजिए, जाइए, बाद में हम तय करेंगे क्या करना है? क्या हो क्या सकता है? देखिए, आशीष मिश्र के ऊपर 302 यानी मर्डर का मुकदमा है। सवाल यहाँ पर इसी बात का है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम आदमी होता तब आप क्या करते, यहाँ पर भी यही कि अगर आम आदमी होता तो यही उत्तर प्रदेश पुलिस, यही लखीमपुर पुलिस उस आरोपी के सिर पर कपड़ा ढक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती और कप्तान साहब दावा करते कि हमने 24 घंटे में हत्या आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। लेकिन यहाँ पर मामला एक सत्तारूढ़ दल के एक बड़े नेता का है, तो उसको बाकायदा नोटिस चस्पा किया जा रहा है। उसको 2 नोटिस 24 घंटे के अंदर उसके घर पर 2 नोटिस दिए गए कि आइए आप बयान दीजिए, अपने सबूत दीजिए कि आप वहां थे कि नहीं थे। तमाम वीडियोज ऐसे थे जिसको लेकर के उनकी थार जीप, जिसने सबसे पहले किसानों को रौंदा, वो थार जीप आशीष मिश्रा की थी। आशीष मिश्रा के ड्राइवर की भले ही मौत हो चुकी, लेकिन तमाम जो लोग थे, जो किसान थे, उनका कहना था कि आशीष मिश्रा गाड़ियों के काफिले में थे, थार में थे, फॉर्च्यूनर में थे, स्कॉर्पियो में थे। ये अभी तय होना बाकी है। लेकिन जिस तरीके से फुल स्पीड में गाड़ियां निकली, उसको लेकर के आक्रोश बढ़ा और 4 किसानों समेत 8 लोगों की इसमें जान चली गई।
लिहाजा अगर बात करें कार्रवाई की तो पुलिस इस मामले में अभी पूछताछ कर रही है। अगर इनकी गिरफ्तारी होती है तो ये मान के चलिए कि आज सेकंड सैटरडे है। सेकंड सैटरडे के दिन रेगुलर कोर्ट नहीं बैठती है, सीजीएम के सामने पेश होना होता अगर आम दिन होता, लेकिन आज सेकंड सैटरडे है। रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश होंगे तो 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजे जा सकते हैं आशीष मिश्रा, अगर लखीमपुर पुलिस उनकी गिरफ्तारी कर देती है। अभी उनसे पूछताछ की जा रही है। संभावना क्या इस बात की कि आज बिल्कुल गिरफ्तारी नहीं होगी संतोष? जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। जी, सवाल दोहरा दें। तो क्या आपके कहने का मतलब यह है संभावना इस बात की कि आज गिरफ्तारी बिल्कुल नहीं होगी? नहीं, ये अभी पूछताछ की जा रही है, ये पुलिस के पास पावर है, लेकिन बहुत ज्यादा संभावना तमाम 302 की एफआईआर जरूर है, लेकिन तमाम अन्य धाराएं भी हैं। साक्ष्य छिपाने की, घटना छिपाने की, 120 भी यानी साजिश रचने की। 302 भले ही उनके ड्राइवर ने, थार जीप के ड्राइवर ने किया जिसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उस घटना की साजिश रचने का भी बड़ा आरोप है। पुलिस किसी भी धारा में उनको गिरफ्तार कर सकती है। अगर गिरफ्तार करती है तो उनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में ही भेजा जाएगा, क्योंकि आज सिर्फ रिमांड मजिस्ट्रेट इस मामले की सुनवाई करेगा। आज छुट्टी का दिन है, आज सेकंड सैटरडे है, रेगुलर कोर्ट आज नहीं खुली है। रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी होना भी, पुष्टि होना बाकी अभी, लेकिन पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। ठीक है संतोष, आप भी हमारे साथ बने रहिए और बातचीत हम आपसे करेंगे और सवाल आपसे पूछेंगे, लेकिन उससे पहले हम आशीष मिश्र की एक बात आपको सुनवा देते हैं। ऐसा है, देखिए, निष्पक्ष जांच होगी और आप ये निश्चित हम लोग मानते हैं कि वो कार्यक्रम स्थल पर थे, घटना स्थल पर नहीं थे। ये सब लोगों को पता चढ़ जाओ और जाओ उनके पास दिया है, इसलिए पूछताछ के लिए गए हैं, है ना। किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं होगी। अगर बात होगी तो हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ। ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र यानी कि आशीष मिश्र के पिता थे, वो फिर से अपने बेटे का बचाव कर रहे हैं कि घटना के समय वो वहां पर मौजूद नहीं थे। लखीमपुर खीरी पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से योगी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार सम्मान नहीं सम्मान दे रही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। जिस तरीके से पहले किसान को कुचला, सरकार कानून को कुचल रही है और कोशिश ये है कि संविधान भी कुचल दें। पहले किसान को कुचला, कानून को कुचलने की तैयारी है और संविधान को कुचलने वाली ये सरकार है। हर एक ने देख लिया है कि किस तरीके से गाड़ी आई और किसानों पर चढ़ गई। जो किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, सभी को जानकारी रही होगी, एलआईयू, प्रशासन और जितने भी अधिकारी थे उनको सबकी जानकारी में था कि इस तरह का आंदोलन चल रहा है। जिन भी परिवारों से मैं मिला हूं, हर परिवार के सदस्य ने, उनके सहयोगी साथियों ने यही कहा कि जो दोषी हैं उनको सजा मिले, कानून जो सजा देता है वो सजा मिले उनको, और कार्रवाई हो, उन पे सख्त कार्रवाई हो। और सरकार अभी भी सो रही है, सरकार अभी भी बचाना चाहती है। गृह राज्य मंत्री, उनका स्टेटमेंट ये आना कि मैं मंत्री तो हूं, सांसद भी रहा हूं, विधायक भी रहा हूं, लेकिन मैं कुछ और भी हूं। किसान जो अन्नदाता है उसके लिए सरकार नहीं है। अन्नदाता को कुचला है, कानून कुचल गया, संविधान की धज्जियां उड़ा दी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? और एक बार नहीं कोर्ट से ये टिप्पणी आई, कई बार कोर्ट ने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, कानून व्यवस्था चौपट हो गई, ध्वस्त है। और उसका परिणाम देख लीजिए क्या है। इसलिए जनता देख रही है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। लखीमपुर खीरी केस में न्याय के लिए जारी नवजोत सिंह सिद्धू का अनशन खत्म हो गया है। अनशन खत्म करने के बाद सिद्धू ने कहा कि सत्य के आगे योगी सरकार को हारना पड़ेगा। नवजोत सिंह सिद्धू गए थे लखीमपुर खीरी और वहीं पर
वो एक पीड़ित के परिवार पर मौन अनशन पर बैठ गए थे। कल से नवजोत सिंह सिद्धू मौन अनशन पर थे। अब अनशन खत्म करने के बाद उन्होंने कहा है कि सत्य के आगे योगी सरकार को हारना पड़ेगा और नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना ये अनशन अब खत्म कर दिया। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती। न्याय से बड़ा राष्ट्र चलाने के लिए कोई साधन नहीं। न्याय है तो सुशासन है, न्याय नहीं है तो कुशासन है। कोई व्यक्ति राजा भी हो, न्याय से बड़ा नहीं है। यही सत्य है। सत्य की इस लड़ाई में आज जीत हुई है, किसान भाइयों की जीत हुई है, कश्यप साहब के परिवार की जीत हुई है, क्योंकि उन्हें मुआवजा नहीं चाहिए था, मुआवजा से ज्यादा उन्हें न्याय चाहिए था। समझिए, लवप्रीत, उसकी बहन ने कहा मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। इसलिए ये सत्य का मार्ग हमें अपनाना चाहिए। हर राजनीतिक व्यक्ति के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसका कोई किरदार हो, क्योंकि किरदारों पे ही विश्वास होता है। Men of genius are admired, men of power are feared, but men of character are trusted. ये यकीन वापस आना चाहिए। किसान भाइयों के इस पवित्र सत्याग्रह में यदि प्राणों की आहुति भी जाती तो कोई गम नहीं था, क्योंकि वो कर्तव्य पथ था। लखीमपुर खीरी पर दिल्ली में भी दंगल शुरू हो गया है। यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतर आई। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस को कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की। लेकिन खबर हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं एनसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। Including the two names above were known to NCB prior to this operation. As high-profile persons were detained in the said case to avoid any unwanted leakages of information and safety of the detained persons, they were rushed to the safety at NCB office to avoid large crowds and numerous cameras gathered. None of the detained or arrested person was ill-treated in any way, while following all due procedures of law. Even the defense has acknowledged this in court and reposed trust in NCB officers. A total of 14 persons were brought to NCB office for examination. All of them were served notice under Section 67 of NDPS Act. They were examined thoroughly and their statements were duly recorded. Thereafter, 8 persons were arrested and remaining 6 persons were let off, since no incriminating evidence was found against them. However, in the due course of time, during investigation, they can be associated if there is some evidence or if there is some need. Panchnamas, they are made on respective spots. Hence, the place, timing, situation, and resource may vary. However, I reiterate that these Panchnamas are legal document and they are matter of court record and have been produced in honorable court and will be part of the charge sheet in the future. Hence, all such documents are part of transparent legal procedure, open to legal scrutiny and scrutiny at appropriate forum. The police custody of 8 persons arrested from the cruise was granted by Honorable Court, initially for 1 day, further it was extended by 4 days, and now they have been granted judicial custody for 14 days. They have been sent to Arthur Jail, as you all know. All other 10 accused persons arrested later were also granted police custody by Honorable Court after duly considering the contentions and material presented by NCB.
They have been granted custody for different durations and are being interrogated and examined by NCB presently. On the basis of interrogation and disclosure by accused persons during custodial interrogation, 6 follow-up seizures have been effected at various places in Mumbai, following due procedures as per law. In these follow-up operations, 10 persons, including 1 foreigner, has been arrested, making the total to 18. Various drugs like ecstasy, mephedrone, hydroponic weed, multi-strain cannabis, charas, etc. have been recovered, including few commercial quantities of drugs, which is a serious concern. Continuous drug recoveries in the follow-up operations indicate towards the large network in this drug menace, spoiling our younger generation. Investigation of the case is in progress to unearth the entire chain and the network. All the allegations leveled against the NCB are baseless, motivated, afterthought, and prejudiced. Such statements are based on conjecture and assumptions. These assumptions are frivolous and malicious in the view of document and record produced, duly followed by NCB, that can be subject to legal verification. NCB reiterates that its procedure has been and will continue to be professionally and legally transparent and unbiased, and all the suspect and accused persons have been treated at par and in accordance with law. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एक निष्पक्ष ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस देश को नशा मुक्त बनाने के लिए एक असाधारण से चुनौती का सामना कर रहा है। हम लोग एनसीबी में पब्लिक सोर्सेज से पाई गई सूचना के आधार पर और अपनी इंटेलिजेंस पे और सर्वेलेंस मेथड्स के आधार पे जो सूचना मिलती है उसके आधार पर कार्य करते हैं। एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के आधार पर इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल ग्रीन गेट में कॉर्डेला क्रूज शिप पर 2 तारीख को रेड की गई और 8 लोगों को कई तरह के ड्रग्स के साथ, जिसमें कोकेन, मेफेड्रॉन, चरस, हाइड्रोपोनिक वीड और एमडीए शामिल था, के साथ गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 1,35,000 रुपए भी बरामद हुए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को 2 स्वतंत्र गवाह भी अपनी प्रक्रिया में शामिल करने होते हैं। चूंकि ये सारे ऑपरेशन वास्तविक समय के आधार पर होते हैं, तो इन इंडिपेंडेंट विटनेसेस का फील्ड वेरिफिकेशन और इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना मुश्किल होता है, क्योंकि उस समय हमारा मुख्य उद्देश्य ड्रग की रिकवरी और ऑपरेशन पर होता है। कुल 9 स्वतंत्र गवाह इसमें शामिल हुए, जिसमें मनीष भानुशाली और केपी गोस्वामी भी थे। मैं यहां दोहराना चाहूंगा कि इन सभी 9 गवाहों को 2 तारीख के ऑपरेशन के पहले एनसीबी नहीं जानती थी। चूंकि इस रेड में जो लोग गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए काफी भीड़ जो कि इकट्ठा हो गई थी, तमाम सारे कैमरे थे, उसको ध्यान में रखते हुए इनको एनसीबी ऑफिस में लाया गया। जितने भी लोग यहां पे डिटेन किए गए या अरेस्ट किए गए, उन सभी के साथ एनसीबी ने न्यायोचित और अच्छा व्यवहार किया। यहां तक कि उनके पक्ष के वकील ने भी एनसीबी के ऑफिसर्स में अपना विश्वास जाहिर किया है और ये कोर्ट रूम की में दर्ज है। कुल 14 लोगों को एनसीबी के ऑफिस में उस दिन लाया गया था। सभी को धारा 67 के अंतर्गत नोटिस इशू किया गया।
सभी को थॉरोली एग्जामिनेशन किया गया और उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अदालत ने गुरुवार की शाम को ही न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, लेकिन मुंबई की जेल मैनुअल के हिसाब से रात में आर्यन को जेल नहीं भेजा जा सकता था। इसलिए गुरुवार की रात एनसीबी ने आर्यन और बाकी उसके साथियों को जेल में भेज दिया। शुक्रवार को एक तरफ अदालत में बहस चल रही थी और दूसरी तरफ एनसीबी सभी आरोपियों को जेल में शिफ्ट कर रही थी। न्यायिक हिरासत की पहली रात एनसीबी दफ्तर में बीती तो सुबह एनसीबी की टीम आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और बाकी आरोपियों को लेकर निकल पड़ी। एक तरफ किला रोड कोर्ट में आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे आर्यन की जमानत के लिए दलीलें दे रहे थे, वहीं एनसीबी आर्यन समेत सभी आरोपियों को पहले मेडिकल के लिए ले गई और उसके बाद मुंबई की आर्थर रोड जेल पहुंच गई। आर्यन खान है, उसको लाया जा चुका है इस गाड़ी में। ये मुंबई पुलिस की गाड़ी है, यहाँ पर आर्थर रोड जेल पहुंच चुके हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे जो आर्यन खान है, यहाँ पर शाहरुख खान के बेटे हैं आर्यन खान, इसको लाया गया यहाँ पर और आर्थर रोड जेल में अब ले जाया जा रहा है। मुंबई क्रूज ड्रग केस में गिरफ्तार आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट समेत सभी पुरुष कैदियों को आर्थर रोड जेल भेजा गया, जबकि महिला आरोपियों को भायखला जेल भेजा गया है। जिस वक्त इन सभी को जेल ले जाया जा रहा था, अरबाज मर्चेंट तो ठीक थे, लेकिन आर्यन थोड़े नर्वस दिखाई दे रहे थे। आर्यन खान को भी आपने देखा होगा वहाँ पर, शाहरुख खान के बेटे को क्या स्थिति थी जब उनको पता चला कि अब आर्थर रोड जेल भेजाया जा रहा है, क्या स्थिति थी? उससे पहले मेरी मुलाकात हुई थी, जब उनको बताया गया आर्थर रोड जेल लेकर जा रहे हैं, उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं हुई। जब मुलाकात हुई कस्टडी में तो क्या स्थिति थी, क्या नर्वस थे, क्या स्थिति थी? कोई भी नर्वस रहेगा, ऐसा एलिगेशन उनके ऊपर लगा है तो हम जैसे इंसान नर्वस हो जाएंगे। इससे पहले मेट्रोपॉलिटन अदालत में मौजूद दोनों तरफ के वकील तय ही नहीं कर पा रहे थे कि आर्यन खान और दूसरे आरोपियों की जमानत पर सुनवाई किस अदालत में होगी। गुरुवार को मेट्रोपॉलिटन अदालत ने साफ कहा था कि जमानत पर सुनवाई सेशंस कोर्ट में होगी, लेकिन सुनवाई का वक्त आया तो यह असमंजस बना रहा कि जमानत की सुनवाई मजिस्ट्रेट कोर्ट में होगी या सेशंस कोर्ट में। लखीमपुर खीरी हत्या के आरोपी आशीष मिश्रा आज सुबह पुलिस के सामने पेश हुआ। उससे रविवार की घटना को लेकर सुबह से पूछताछ चल रही है, लेकिन घटना के एक हफ्ते बाद तक आशीष के आजाद घूमते रहने से देश के कानूनी सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए। कल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से यही पूछा था कि हत्या के सभी आरोपियों के साथ आप ऐसा ही बर्ताव करते हैं जो आशीष के साथ किया। एक सवाल और है, मंत्री पुत्र की पेशी तो आज हो गई, अब इंसाफ किसानों को कब मिलेगा? पुलिस को जो आशीष मिश्रा ढूंढने से नहीं मिल रहे थे, पुलिस जिनसे बार बार थाने पर पधारने की विनती कर रही थी, वो मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा ठीक 7वें दिन खुद ब खुद थाने के बाहर प्रकट हुए और कानून व्यवस्था पर उपकार करने के अंदाज में खाकीधारियों के सामने जाकर बैठ गए। आशीष मिश्रा आरोपी हैं, वो भी हत्या के, लेकिन केंद्रीय मंत्री के बेटे हैं। उनके पिता के पीछे बीजेपी समर्थकों की फौज है और इस फौज के लिए मंत्री का बेटा भी पूजनीय है, चाहे उस पर कितने भी संगीन आरोप क्यों न हो। इसलिए जब आशीष मिश्रा थाने में कदम रख रहे थे तो इधर मंत्री जी के दफ्तर के बाहर कार्यकर्ता हुंकार भरने लगे, इस दलील के साथ कि बीते रविवार को जो लोग जमा हुए थे वो किसान नहीं आतंकी थे। वहाँ पर आशीष मिश्रा मोनू भैया दंगल स्थल पर थे, वो घटना जब तक कोई साक्ष्य नहीं तब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। वहाँ किसान के रूप में आतंकवादी थे, वहाँ पे खालिस्तानी है, वो खालिस्तानी किसान मंत्री जी भी समर्थकों के आगे किसी विजेता के अंदाज में कैमरे के सामने आए और कानूनी कार्रवाई से पहले ही बेटे की बेगुनाही का ऐलान कर दिया। ऐसा है, देखिए निष्पक्ष जांच होगी और आप ये निश्चित हम लोग मानते हैं कि वो कार्यक्रम स्थल पर थे, घटना स्थल पर नहीं थे। ये सब लोगों को पता, चलो चढ़ जाओ, पहुंच जाओ उनके पास। किया है, इसलिए वो पूछताछ के लिए गए हैं, है ना। किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं होगी, अगर बात होगी तो हम आपके साथ खड़े हैं। आगे भी कर जाए, आगे की कार्रवाई जो हो सो हो। मंत्री के बेटे को थाने तक लाने में क्या क्या पापड़ बेले गए ये भी समझ लीजिए।
पुलिस ने 7 अक्टूबर को घर पर नोटिस चिपकाया, फिर 8 अक्टूबर को भी नोटिस लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकारा। पार्टी आलाकमान ने मामले में दखल दी। नड्डा जी, लखीमपुर खीरी की हिंसा बतौर अध्यक्ष आपकी कोशिश होगी कि चुनाव में जीत मिले, लेकिन क्या आशीष मिश्रा गृह राज्य मंत्री के पुत्र ने ऐसी किरकिरी पार्टी की करा दी है कि आने वाले चुनावों में कई जगहों पर सफाई देता फिरना पड़ेगा कि जो शख्स कल तक टेलीविजन इंटरव्यू पर आ रहा था वो आज नदारत है, पुलिस नोटिस पर नोटिस चस्पा कर रही है? सब नहीं, ठीक बात है। हम लोगों को भी इसमें केयरफुल होने की जरूरत है और ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से हम कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले, और इसलिए जो भी इसमें दोषी होगा उसको हम उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, ये योगी सरकार सुनिश्चित करे। मंत्री के बेटे के साथ यूपी पुलिस की इसी रहमदिली को देखकर सुप्रीम कोर्ट को भी पूछना पड़ा कि हत्या के बाकी मामलों में भी पुलिस क्या ऐसे ही बर्ताव करती है? क्या उन्हें नोटिस भेजती है कि कृपया आइए, कृपया हमें बताइए? इस पर यूपी सरकार की ओर से पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने कहा कि किसानों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली के घाव नहीं दिखे, इसलिए आरोपी को नोटिस भेजा गया था। कोर्ट ने फिर सवाल किया कि क्या आरोपी को नहीं पकड़ने का यही आधार है? कोर्ट के सख्त रुख पर हरीश साल्वे ने कहा कि नोटिस के बाद भी आरोपी पेश नहीं होता है तो सख्ती तरीके से अपनाए जाएंगे। कोर्ट ने यूपी सरकार को फिर ताकीद किया कि 8 लोगों की बेरहमी से हत्या हुई है, कानून सभी आरोपियों के लिए एक समान है। सुप्रीम कोर्ट में कल इस मामले की सीबीआई जांच की बात भी उठी, लेकिन कोर्ट ने साफ कह दिया कि मुनासिब नहीं होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि सीबीआई गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। आरोपी आशीष के पिता इसी मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, लिहाजा सीबीआई की जांच भी प्रभावित हो सकती है। एफआईआर के मुताबिक आशीष मिश्रा पर इन धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है। 302 यानी हत्या, 304A यानी गैर इरादतन हत्या, 147 यानी बलवा करना, 148 यानी हथियारों के साथ बलवा करना और 149 यानी झुंड बनाकर हमला करना। जाहिर है लखीमपुर का मामला अपराध, सियासत और सरकार से ज्यादा अब कानून की साख का सवाल बन चुका है। कानून को खुद साबित करना होगा कि इस देश में अमीर और रसूखदारों पर उसका कोई जोर है या नहीं। लखीमपुर से संतोष शर्मा, आशुतोष मिश्रा और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। एक बड़ी खबर इस वक्त लखीमपुर खीरी से आ रही है। लगातार सुबह 11 बजे से पूछताछ चल रही है आशीष मिश्र से, और ये पूछताछ 4.5 घंटे बाद भी अभी तक चल रही है। हालांकि आशीष मिश्रा अपने साथ कई सारे सबूत लेकर आया है, वीडियोस लेकर आया है, लोगों के शपथ पत्र लेकर आया है कि वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। एसआईटी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। एसआईटी की टीम में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद हैं जो पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन घंटों हो चुके हैं। 4.5 घंटे बाद भी ये पूछताछ अभी तक चल रही है, और अभी भी ये पूछताछ 11 बजे पूछताछ शुरू हुई, 3:30 इस वक्त बज रहे हैं, यानी कि 4.5 घंटे हो चुके हैं। लखीमपुर खीरी केस में आशीष मिश्र से पूछताछ लगातार चल रही है। पूछा जा रहा है कि वो 3 गाड़ियों का जो काफिला था, जिन गाड़ियों ने किसानों को कुचला था, वो उसमें था या नहीं। लेकिन आशीष मिश्र अपने साथ अपने वकीलों को साथ लेकर पहुंचा है, और साथ ही साथ बहुत सारे सबूत भी, जिसमें वीडियोस भी शामिल हैं। संतोष शर्मा हमारे संवाददाता सुबह से एसआईटी दफ्तर के बाहर, जहां पर पूछताछ चल रही है, मौजूद है, पल पल की जानकारी हमें दे रहे हैं। संतोष, हमें यह समझाइए, इतनी लंबी पूछताछ का मतलब क्या होता है? देखिए, इस लंबी पूछताछ का मतलब आप यही अंदाजा लगाइए कि एक देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं, इसलिए इतनी लंबी पूछताछ हो रही है। वरना 302 का मुकदमा आम आदमी पे होता, जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही वही आम आदमी पर लागू होते कि इनको अरेस्ट करके आम आदमी को जेल भेज चुकी होती अभी तक लखीमपुर पुलिस। लेकिन आशीष मिश्रा एक पॉलिटिकल पावर के फैमिली को बिलोंग करते हैं, इसलिए उनसे पूछताछ की जा रही है। 2 बार नोटिस दिया जा चुका है। आशीष मिश्रा के फोन को अभी एसआईटी ने जब्त कर लिया। उनसे उस फोन में तमाम जो डेटा है उसके बारे में उसको भी खंगाल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आशीष मिश्रा के जो उसकी पूछताछ के लिए 2 नोटिस सर्व किए गए। क्या आम आदमी को भी इतने ही नोटिस सर्व किए जाते,
पुलिस नहीं आराम से पुलिस बुलाती 302 हत्यारोपी को? ये एक सबसे बड़ा सवाल है जिसको लेकर के दिल्ली से लेकर लखनऊ तक और लखनऊ से लेकर लखीमपुर तक राजनीतिक बवंडर खड़ा हुआ है और उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए हैं। अगर हम यहाँ की बात करें तो ये क्राइम ब्रांच में अभी भी पूछताछ चल रही है। लगभग माना जा रहा है कि अभी 1 घंटे तक पूछताछ और चलेगी। 5 बजे का वक्त अगर आशीष मिश्रा गिरफ्तार होंगे, फिर मैं दोहरा दूं, अगर आशीष मिश्रा गिरफ्तार होंगे तो 5 बजे जो रिमांड मजिस्ट्रेट आज छुट्टी वाले दिन बैठेगा उसके सामने पेश किया जाएगा। उससे पहले उनका मेडिकल टेस्ट होगा, जो लीगल कोर्स ऑफ एक्शन है। मेडिकल टेस्ट कराने के बाद रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अगर गिरफ्तार होते हैं आशीष मिश्रा, अभी तक जो हमारी जानकारी में मिल पा रहा है कि जो आशीष मिश्रा से कहा गया कि आप उस घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे, इस बात के सबूत दीजिए, तो वीडियो तो दिखा रहे हैं कि वो दंगल करवा रहे थे, पहलवानों के बीच में रेफरी का काम कर रहे थे, कमेंट्री कर रहे थे, लेकिन वो घटना के वक्त वहां नहीं थे। इस बात के अभी तक कोई ऐसे प्रमाण नहीं दे पाए, क्योंकि जो वीडियो है उसके उनके पास जो वीडियो है दूसरे मोबाइल से फॉरवर्डेड वीडियोज आए हैं, लिहाजा जो टाइमिंग है वो वेरी कर रही है। ठीक है संतोष, आप वहां पर बने रहिए, हम दोबारा आपके पास आएंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका। तो कानूनी कार्रवाई भले ही अब तक ठंडी रही हो, लेकिन लखीमपुर खीरी पर राजनीतिक एक्शन पूरी रफ्तार में है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव के बाद कल नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब छोड़कर लखीमपुर में डट गए। सिद्धू ने आशीष मिश्र की गिरफ्तारी तक अनशन का ऐलान किया था, हालांकि उनका मंत्रिपुत्र की पेशी के साथ ही अनशन खत्म हो गया। पहले सिद्धू के वजू वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करता, मैं यहाँ अनशन पे बैठूं। कुछ नहीं। गुरुवार को पंजाब से सिद्धू का काफिला पूरे तामझाम से निकला और शुक्रवार को सिद्धू लखीमपुर हिंसा में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के घर के बाहर मोर्चे पर डट गए। घर के बाहर ही सिद्धू के लिए तख्त लगा दिया गया और इसी पर बैठकर सिद्धू ने अनशन का ऐलान कर दिया, लेकिन 24 घंटे पूरे होने से पहले ही अनशन तोड़ने का वक्त आ गया। उधर आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच में पेश हुए और इधर सिद्धू ने एक छोटी बच्ची के हाथों लस्सी पीकर जीत का ऐलान कर दिया। किसान भाइयों के इस पवित्र सत्याग्रह में यदि प्राणों की आहुति भी जाती तो कोई गम नहीं था, क्योंकि वो कर्तव्य पथ था, वो फर्ज था। आखिर में ये कहता हूं कि योद्धा वही जो जूझे रण के अंदर, मित्र वही जो समय पे काम आए, योगी यति मानव की मति, सत्य के मार्ग पे चल के ही परम पद पाए। सत्यमेव जयते। लखीमपुर में सिद्धू थे तो लखनऊ में प्रियंका वाड्रा ने मोर्चा खोल रखा था। लखीमपुर के जरिए यूपी से बीजेपी सरकार साफ कर देने के इरादे से प्रियंका ने राजधानी की एक दलित बस्ती में झाड़ू उठा ली। अगर एक मुख्यमंत्री की ये मानसिकता है, जो एक जातिवादी मानसिकता है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आपको इस लायक बनाया है कि आप झाड़ू मारें, इसका क्या मतलब है? तो मैं वहाँ इसलिए गई, वाल्मीकि मंदिर में मैंने झाड़ू इसलिए लगाया, ये दिखाने के लिए और उनको समझाने के लिए कि ये गलत मानसिकता है। हालांकि कांग्रेस और प्रियंका की हसरतों को बीजेपी हंसी में उड़ा रही है। आज हम लोग खुश हैं, हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं आप आई हैं, आपने स्वच्छता अभियान मोदी जी का माना है और उस अभियान में जुड़े हैं, आपके साथ पूरी कांग्रेस भी जुड़े है और इसीलिए हम कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। लेकिन प्रियंका के साथ साथ तमाम कांग्रेसियों ने यूपी में झाड़ू उठा ली है। नतीजा चाहे जो भी हो, इरादा तो बीजेपी की सफाई का ही है। लखीमपुर खीरी से अभिषेक वर्मा, लखनऊ से मौसमी सिंह और कानपुर से रंजित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। मंत्रिपद आशीष को लेकर राजनीति तेज है। प्रियंका गांधी ने कहा कि अजय मिश्रा के मंत्री रहते पीड़ितों को न्याय नहीं मिल सकता।
इस तरह की बातें करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पर किसी का पावर, किसी का रसूख नहीं चलता है। हम पूरी तरह से निष्पक्ष होकर के जांच करेंगे। किसी गाड़ी में नहीं था, मौके पर नहीं था, कार्यक्रम स्थल पर था। घटना स्थल और कार्यक्रम स्थल के बीच में 4 किलोमीटर की दूरी है। कि गृह राज्य मंत्री जो पिता हैं इस अपराधी के, वे बयान दे रहे हैं कि वो वहां नहीं था। जितने भी लोग वहां मौजूद थे वो कह रहे हैं कि हमने देखा, हम पहचानते हैं उस लड़के को, हम वहां थे। जो पत्रकार वहां पे कुचले गए हैं, उनका परिवार कह रहा है कि वो पहचानता है। सब कह रहे हैं, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप सिर्फ उनके पिताजी की बात सुनिए। आप बेसिकली इस देश को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप सत्ता में हैं, अमीर हैं या भाजपा के नेता हैं, तो देश में आपके लिए न्याय है। अगर आप गरीब हैं, आप दलित हैं, आप किसान हैं, आप महिला हैं, तो आपके लिए न्याय की संभावना है ही नहीं। अगर ये बचाव नहीं है और अगर इससे ये संदेश नहीं जा रहा है पूरी देश की जनता में कि जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको कोई परवाह नहीं है कि उनके मंत्रियों पर कोई कानून ही लागू नहीं है और कुछ भी हो जाए वो मंत्री रहेगा, गृह राज्य मंत्री रहेगा, इस मामले में जांच नहीं होगी, निष्पक्ष जांच नहीं होगी, ये संदेश जा रहा है। ये जनता के लिए बहुत गलत संदेश है। देखिए, राजनीतिक बयानबाजी नहीं से काम नहीं चलता, कानून अपनी तरीके से चलता है। और आपको बंद नहीं किया रहा था, आपको डिटेन किया था और आपको इसलिए कह रहा था क्योंकि वहां का माहौल ना बिगड़े, इसलिए किया गया था। लेकिन कानून अपना काम कर रहा है, कानून विवेचना के आधार पर करता है और आप जो भी होएगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। लोगों को पकड़ा गया है और भी लोगों को अरेस्ट किया जाएगा, आप चिंता ना करें। आशीष मिश्रा ने 5 अक्टूबर को भी अपना पक्ष रखा था। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में उसने बार बार कहा था कि काफिले के साथ वो मौजूद नहीं था। बताया जा रहा है कि आप स्पॉट पर थे जब ये? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं स्पॉट पर नहीं था, बल्कि मैं आपको इसीलिए मैं एक वीडियो लेकर के बैठा हूं। मैं आपको दिखा दूं, मैं ये भैया पासवर्ड इसका क्या है, तो उसमें जो है मैं आपको बता दूं कि मैं सुबह 9 बजे से लेकर के, बल्कि एक दिन पहले यानी 2 तारीख से लेकर के दंगल का आयोजन हमारे यहाँ होता, उसी कार्यक्रम में मैं था। ये मेरा वीडियो है, ये अखाड़े का है, इसमें कुश्ती लड़ रहे हैं किसान पहलवान, और ये पूरी इतनी भीड़ है, करीब 2 से 3 हजार लोगों की संख्या की भीड़ रही होगी। और ये दंगल का मेरा कार्यक्रम है, मैं वहां पर था। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, आपको नॉलेज शायद हो, कि जिसमें आप लोग के अगेंस्ट एक चलाया जा रहा था मूवमेंट। उसके पीछे भी मुझे सुनने में आया है कि न्यायिक जांच का आदेश दे दिया गया है और जो भी दोषी होंगे उसमें कार्रवाई होगी। आपको नहीं लगता है कि आपके पिताजी जो वरिष्ठ मंत्री भी हैं, उनके उस बयान की वजह से पूरी हिंसा भड़की? उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया था। कुल मिला के हम आपसे इतना कहना चाहते हैं कि वहां पर जो कार्यक्रम हुआ था, वो सांसद जी को जो कार्यक्रम में जहां पर आपने बताया बयान, उसमें किसान गोष्ठी का ही आयोजन था, किसानों ने ही उनको आमंत्रित किया था। लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले भारत माता के चित्र को फाड़ा गया, हमारी होर्डिंगों को फाड़ा गया, माननीय प्रधानमंत्री जी की होर्डिंग्स फाड़ी गई, मोदी जी की होर्डिंग्स फाड़ी गई, योगी जी की सब, मतलब उन्होंने तहस नहस किया। तो वहां पर यह कहा गया कि किसानों के वेश में जो लोग किसानों को बदनाम कर रहे हैं और जो वो लोग अपने ऐसे लोग पहुंच गए हैं जो किसानों को प्लस जो अपने लोग हैं इनको भ्रमित करके बदनाम करने का काम कर रहे हैं, उनके लिए कि ये कहा गया था कि भाई ये गलत चीजें कतई बर्दाश्त नहीं करी जाएंगी। जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि अपराधी के लिए उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं। वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें आप गन को लोड करते हुए दिख रहे हैं, आपने शायद देखा हो, काफी वायरल हो रहा है। नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं चैलेंज करता हूं इस वीडियो को। मुझको आप स्वयं देख लीजिए, मैं किस प्रकार का व्यक्ति आपको लग रहा हूं, आपराधिक छवि का लग रहा हूं कि कैसा लग रहा हूं। ये कहीं कुछ नहीं है। गन को लोड करते हुए दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए, मैं यही मानता हूं। बहुत बड़ी बात, आपके पिताजी ने आज तक से बात करते हुए तक कह दिया कि अगर वो उस जगह पे पाए जाते हैं तो मैं अपने पद दे दूं, उसे इस्तीफा दे दूं। बिल्कुल सही बात है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं वहां पर पाया जाता तो आप लोग समझ सकते हैं कि वहां पर जिन कार्यकर्ताओं के साथ जैसी घटना हुई है, मैं शायद आज आपके पास न बैठा। आशीष जी, आपने कहा आपने कुछ नहीं किया, आप स्पॉट पे नहीं थे, सारी बातें माननी है, तो एफआईआर में आपका नाम क्यों लिखा गया? अब ये तो उन लोगों ने दबाव बनाया हो या जो भी हो, भाई पुलिस पर दबाव बनाया उन लोगों। अब कार तो बीजेपी की ही है, तो इसके लिए क्या कहा जा सकता भाई? देखिए, लोकतंत्र है, उन्होंने ये दिखाया, उसका प्रमाण वो दे। अगर हम वहां पर थे, हमारे उन्होंने दबाव तो कंप्लेंट बनाया होगा, एफआईआर तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने की बात करती है। नहीं, कंप्लेंट उन्होंने करी है, बाकी एफआईआर हुई है या नहीं हुई है इसके विषय में तो हमको नहीं पता है कि क्या है।
यार तो हुई। अच्छा, तो वो विशेष जानकारी हमारी नहीं, लेकिन मुझको कानून व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है। दूध का दूध, पानी का पानी करने में हमारी कानून व्यवस्था। 2 दिन हो गया आपसे, अभी तक आपसे यूपी पुलिस ने संपर्क भी नहीं किया है इस बारे में। अभी तो जांच ही चल रही है। देखिए टीवी में हमने देखा था कि उसमें जांच चल रही है कि वो जज साहब जांच करेंगे। नहीं, आपके नाम की एफआईआर हुई तो मतलब संपर्क करने की कोशिश नहीं हुई उस तरह से? आपने संपर्क करने की कोशिश की? ना, हम क्यों संपर्क करेंगे भाई साहब, हमने कुछ किया ही नहीं। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि मैंने कोई नहीं किया। मैं बनवीरपुर में सुबह 9 बजे से लेकर के कार्यक्रम के समापन तक का उपस्थित रहा। मैं स्पष्ट रूप से इस बात में कह रहा हूं, मैं घटना जहां पर हुई है वहां पर नहीं था। अगर आपकी गाड़ी से घटना हुई तो क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? गाड़ी से घटना हुई है, अब इसकी पहले जांच हो। गाड़ी से घटना, जैसे मान लीजिए गाड़ी ड्राइवर चला रहा है, उसको पत्थर मार दिया जाए, वो अचेत मुद्रा में आ जाए, मैं कहता हूं कि बड़े से बड़ा ड्राइवर होगा, वो अगर असंतुलित हो गया वाहन, कोई घटना दुर्घटना हो गई, तो ये कैसी जिम्मेदारी हुई? घटना का प्रारंभ कैसे हुआ, घटना किसने शुरू करी? आज तक HD सबसे तेज, सबसे ज्यादा।